देश भर के 88 सीटों पर मतदान। नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण तो अमरावती में नवनीत राणा ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गजों ने डाला वोट। कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम ने किया मतदान। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और तेजस्वी सूर्या ने किया वोट। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया मतदान। पूर्णिया में वोट डालने पहुंचे पप्पू यादव। एनडीए के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती से है मुकाबला। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी वोट डालने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजूमदार ने भी किया मतदान। यूपी के मथुरा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने किया मतदान। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा ने भी किया वोट। एमपी में वोट डालने पहुंचे दिग्गज डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा और नरसिंहपुर से मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने डाला वोट। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया वोट। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बेटे वैभव के साथ किया मतदान। वसुंधरा राजे परिवार के साथ वोट देने पहुंची। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर अनिल एंटनी ने दिया वोट। अल्लपुझा में केसी वेणुगोपाल ने किया मतदान। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने जगह जगह जाकर वोटिंग का लिया जायजा। कहा लोगों का बहुत प्यार मिल रहा। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश धनगर का बयान। हेमा मालिनी ने 10 साल मथुरा को ठगा, तीसरी बार फिर धोखा देने की कोशिश। बालूरघाट में टीएमसी कार्यकर्ताओं से बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजूमदार की झड़प। मजूमदार के सामने लगे गो बैक के नारे। पीएम मोदी का आरजेडी पर सीधा अटैक। बिहार के मुंगेर में बोले लालटेन वाले अंधकार युग में जंगल राज चलता था। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार को उस अंधकार से निकाला। सैम पित्रोदा के बयान पर मोदी ने फिर कांग्रेस को घेरा। बोले विरासत टैक्स लगाकर आपसे लूटी गई संपत्ति को कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को बांट देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कर्नाटक की चुनावी रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गरीबों से पैसा छीना। जितना पैसा पीएम ने कुछ अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। पीएम मोदी के मुंगेर रैली में नीतीश कुमार का इशारों में आरजेडी पर हमला। कहा हमने अपने किसी परिवार को आगे नहीं किया, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार के लिए सब कुछ करते रहते हैं। मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव का बड़ा बयान। का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है सपा और इंडिया अलायंस। देशभर में बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों की हो रही है जीत। योगी आदित्यनाथ ने ली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुटकी। कहा सुना है भाई बहन अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। पहले कहते थे राम तो हुए ही नहीं और अब कहते हैं राम सबके हैं। हिंदुस्तान का खाने वाले उन विष्ठरों को वोट ना करने जिन्हें भारत माता की जय कहने में संकोच होता है। ऐसे लोगों को वोट करना मतलब देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का सम्मान। मुरादाबाद में बोले योगी। बिहार बंगाल में मोदी के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस। अररिया में बोली कांग्रेस आरजेडी का मकसद देश के लोगों से छीनना और अपनी तिजोरी भरना। मालदा से ममता सरकार पर बरसे पीएम। कहा बंगाल लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती टीएमसी। केंद्र की योजनाओं को बंगाल में आने से रोकती है सरकार। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून। राहुल गांधी का पीएम पर पलटवार। कर्नाटक के बीजापुर में बोले डरे हुए मोदी स्टेज पर कभी भी रो पड़ेंगे। राहुल गांधी ने मोदी पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर नहीं करते हैं बात। कर्नाटक के शेरापुर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा यहां की जनता पीएम के विजन के साथ है। बंगाल के घाटाल में सीएम ममता ने रैली को किया संबोधित। कलाकारों के साथ मंच पर किया डांस। सीएम ममता ने बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लगाया आरोप। कहा बंगाल को फंड देने में मोदी सरकार ने किया भेदभाव। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कल से आप कैंडिडेट के लिए करेंगी कैंपेन। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में करेंगी प्रचार। गुना में अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। बोले सिंधिया परिवार ने गुना के लिए बहुत कुछ किया। गुना में सरकार ने 260 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे का निर्माण किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा वो देश के लिए खतरनाक। कांग्रेस देश की राजनीति को तालिबानी बनाने की कोशिश में। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले लालू यादव का परिवार आरक्षण का विरोधी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बोले 2024 के चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। सुरनकोट में बोली पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती। अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग में देरी पर चुनाव आयोग को लिखा लेटर। वोटिंग में देरी से सभी को नहीं मिलेगा समान मौका। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर हंगामा। बीजेपी और आपके पार्षद कर रहे हैं नारेबाजी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षदों का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा बीजेपी किसी दलित को मेयर बनने नहीं देना चाहती। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। आप सांसद संजय सिंह ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जिस कुर्सी पर बैठते थे वे कुर्सी धोते थे आरएसएस के लोग। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज। संजय सिंह ने दिल्ली के एलजी पर किया अटैक। कहा एलजी के माध्यम से बीजेपी ने रुकवा दिया मेयर चुनाव, जबकि चुनाव आयोग ने दे दी है अनुमति।
ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पर्चियों से मिलान वाली मांग की खारिज, बैलेट पेपर से वोटिंग मांग वाली सभी याचिकाएं भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का दिया सुझाव, कहा सिंबल लोडिंग यूनिट को उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सील करें, 45 दिनों तक वीवीपैट पर्चियां रहेंगी सुरक्षित। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज का 62वां एनुअल फंक्शन, बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, चारधाम यात्रा की तैयारियों का लिया अपडेट। अपने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे पर बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में कभी भी नहीं टेप किए जाते हैं सांसद विधायकों के फोन, हमारे समय में नहीं की गई कोई साजिश। अशोक गहलोत के बयान पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा उनके ओएसडी ने जो बयान दिया था उसके बाद गहलोत को ऐसे बयान देने का अधिकार खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। अमरोहा में एक होटल में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किया काबू। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों से पूछताछ, एनआईए की टीम शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल से कर रही है पूछताछ। उत्तराखंड के खटीमा में लगी आग, प्लास्टिक पाइप गोदाम होने के चलते फैली तेजी से आग। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी, गाजा में ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा रही है सहायता। पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में बाढ़ बारिश से तबाही, अब तक 155 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। तेज तूफान और बारिश के चलते केन्या में 44 लोगों की मौत, सड़कों पर भरा पानी, कारोबार हुआ ठप।